हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का थ्योरेटिकल क्लास जो दोस्तों मेरी चल रही है उसमें आज मैं लॉजिक गेट्स लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में भी देख चुके हैं, आइए चलिए लॉजिक गेट्स के बारे में डिटेल से पूरा का पूरा लॉजिक गेट्स समझेंगे। हाँ, आज की शायद इस क्लास में 2 गेट्स हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है आज का टॉपिक दोस्तों? लॉजिक गेट्स। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए लॉजिक गेट्स, जैसा कि मैं आप लोगों के सामने लॉजिक गेट्स लिखा हूं। अब आगे लिखिए लॉजिक गेट लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट। लॉजिक लॉजिक गेट या गेट्स लिखिए तो फिर आर लगाइएगा। ठीक है, इज अ डिजिटल सर्किट, इज अ digital circuits that is able to operate on a number of binary input in order to perform a particular logic function एक लाइन और दोस्तों इसमें आप नोट करिए, a logic gate can have one or more input गेट्स नहीं, गेट्स थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 or input but only on output, ठीक है, आउटपुट ओनली ऑन आउटपुट। अब आ गए, अच्छा बेसिक गेट्स कितने होते हैं दोस्तों? बेसिक गेट्स 3 होते हैं, एंड, और, एंड नॉट गेट। तो पहले लिखिए बेसिक गेट्स कितने हैं दोस्तों? बेसिक गेट्स मेनली 3 हैं। कितने हैं? 3। कौन कौन से? एंड गेट पहला, ठीक है। दूसरा लिखिए और गेट, तीसरा लिखिए नॉट गेट। क्या है दोस्तों? नॉट गेट। अच्छा, जब हम इसके बाद परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन दोस्तों, तो उस ऑपरेशन में यदि 1 है तो 1 को क्या बोला जाएगा? हाई बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 को क्या बोलेंगे? हाई बोलेंगे। और 0 को क्या बोलेंगे दोस्तों? 0 को बोलेंगे लो। ठीक है, इसी को हाई और ऑन भी कहते हैं, और इसको दोस्तों ऑफ कहेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। इतनी बात यदि समझ में आ गई दोस्तों, तो अब पहली हेडिंग डालिए
अब पहली हेडिंग डालिए एंड गेट। पहला क्या है? एंड गेट। एंड गेट पहला है एंड गेट। ठीक है, एंड गेट पूरा दोस्तों पूरी तरीके से हम लोग जानते हैं कि डायग्राम के तहत समझेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें एंड गेट के पहले डिफिनीशन आप नोट करिए, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ आप लोग अच्छी तरीके से जो है लगे हुए हैं। चलिए लिखिए, एंड गेट, एंड गेट इज एंड गेट इज अ लॉजिक सर्किट, इज अ लॉजिक सर्किट is a logic circuit which consist of two or more input and two or more input and one output ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। जब इतनी चीजें समझ में आ गई, अब चलते हैं इसके सिंबल में। सिंबल इसका अब हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों? सिंबल बनाते हैं। इसका सिंबल कैसे होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये है इसका सिंबल, जिसमें दो इनपुट A एंड B और एक आउटपुट Y इक्वल टू A डॉट B होता है। अब ये कैसे आता है दोस्तों, उस पे चलते हैं, ट्रुथ टेबल पे। इसके ट्रुथ टेबल पे हेडिंग डालिए ट्रुथ टेबल। इसके ट्रुथ टेबल से हम लोग सीखेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ट्रुथ टेबल में 3 ऑपरेशन के बजाय 0 को भी इंक्लूड करके 4 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो एक तरफ लिख लीजिए इनपुट और एक में लिख लीजिए आउटपुट। ठीक है, अब इनपुट आउटपुट लिख लिए। तो दो तरीके के हमारे पास इनपुट हैं, A और B, और आउटपुट क्या है? Y आउटपुट हमारे पास है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कितने ऑपरेशन होंगे? 4 ऑपरेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। कितने ऑपरेशन हुए? 1 2 3 4 ऑपरेशन हुआ। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आउटपुट कैसे आएगा उसको समझिए। एक भी यदि लो ऑपरेशन है तो आउटपुट इसका लो आएगा, जब तक कि दोनों हाई ऑपरेशन नहीं होंगे। तो यहां पे देखिए 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। अब आते हैं सर्किट डायग्राम में। तो इसके बगल में मैं बनाता हूं इसका, देखिए दोस्तों, सर्किट डायग्राम। ठीक, समझिएगा, ध्यान से सब कुछ समझना है। सर्किट डायग्राम से हम बहुत अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, ये है मेरे पास एक सर्किट, जिसमें मैंने दो तरीके के देखिए ऑपरेशन लिया है, तो मैं दोनों को यूज करूंगा। ये मेरे पास एक बल्ब लगा दिया और ये इसको यहां से जोड़ दिया। ये बल्ब कब जलेगा दोस्तों? मेरे पास 2 ऑपरेशन है, A है ये और ये B ऑपरेशन है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बैटरी लगी है, प्लस माइनस चार्जेज दे दिया मैंने। अब समझिएगा, यहां पे यदि मैं 0 0 दिया, दोनों ऑपरेशन खुला है, तो क्या बल्ब जला? क्या नहीं, बल्ब जला। अब देखिए सेकंड, अब पहले में मैं 1 दे देता हूं। देखिए पहला ऑपरेशन मैंने जोड़ दिया, A वाले में मैंने जोड़ दिया और B वाले को मैंने खोल दिया। मतलब मैंने यहां पे 0 किया, यहां पे 1 किया। ठीक है, यहां पे 0 किया, यहां पे 1 किया। क्या मेरा सर्किट डायग्राम आगे गया? क्या नहीं गया, मींस अभी भी बल्ब नहीं जला। ठीक है, बल्ब जलाना है मुझे बस। अब इधर देखिए, अब इस पे मैं 1 डाल दिया, इस पे 1 डाल दिया
और ये वाला ऑपरेशन जो यहां है इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है, यहां पे 0 डाल दिया। अब क्या वो मेरा बल्ब जला क्या? नहीं जला। अब आ जाइए मेन ऑपरेशन में, ये यहां देखिए, अब ये पहला ऑपरेशन भी जोड़ दिया और दूसरा ऑपरेशन भी जोड़ दिया, मतलब दोनों में मैं 1 1 डाल दिया। अब यहां बल्ब जला क्या? बिल्कुल बल्ब जला, मींस कि बल्ब मेरा ग्लो कर गया, सर्किट पूरी हो गई। ठीक है, बल्ब जल गया ना, तो देख लीजिए यहां 1 प्राप्त हुआ। अब एक लाइन सिर्फ ऐड करिए इस सर्किट डायग्राम के लिए। इस सर्किट डायग्राम कब जला है उसके लिए। द आउटपुट ऑफ एंड गेट, the output of AND gate becomes 1, कब 1 हुआ है? कब 1 हुआ है? if and only if and only if all इनपुट आर 1। ठीक है, जब दोनों इनपुट 1 हुए हैं तब ये बल्ब ग्लो किया है। एंड गेट में अब तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत है, पूरी तरीके से आप समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं और गेट पे। तो अगली हेडिंग डालेंगे दोस्तों और गेट। यहां पे देखिए, यहां पे ऑल इनपुट्स आर 1। ठीक है, ऑल इनपुट्स आर 1, मतलब जब दोनों 1 होंगे तभी ये 1 होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। तो चलिए अगली हेडिंग डालिए और गेट। अगली हेडिंग है दोस्तों और गेट। और गेट में फिर से वही डिफिनीशन लिखिए, एन और गेट is a logic circuit which consist of two or more input and one output। अब इतना समझ में आया। अब इसके चलते हैं सिंबल में। हेडिंग डालिए सिंबल इसका बनाते हैं। इसका सिंबल कैसे बनेगा दोस्तों? यहां पे देखिए, ओह सॉरी, ए और बी। ठीक है, और यहां पे आउटपुट आएगा ए प्लस बी। फिर से हम लोग देख लीजिए दोस्तों सिंबल आपका। अब हम बात करेंगे इसके ट्रुथ टेबल पे। ठीक है, अब हम यहां पे हेडिंग डालें, अगली क्या? ट्रुथ टेबल। अगली हेडिंग डालिए ट्रुथ टेबल। अगली हेडिंग क्या डाल दिए दोस्तों? ट्रुथ टेबल। चलिए अब इसके ट्रुथ टेबल बनाइए। फिर से दोस्तों हमारे पास कितने इनपुट हैं? 2 इनपुट। एक में लिखिए इनपुट और इधर लिखिए आउटपुट। ठीक है, इनपुट में ए और बी और आउटपुट में वाई। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। और यहां पे देखिए, अब बता देता हूं आउटपुट इसमें, यदि दोस्तों एक भी हाई इनपुट है
तो आउटपुट इसका हाई आएगा, इतना समझ लीजिए। अब जब दोनों इनपुट लो होंगे तभी यहां पे 0 आना चाहिए, नहीं बाकी सब में 1 आना चाहिए। तो अब इसके लिए दोस्तों हम सर्किट डायग्राम पे चलते हैं और उस सर्किट डायग्राम से अच्छी तरीके से हम समझेंगे। यहां पे देख लीजिए दोस्तों, ये आ गया, मैं सर्किट डायग्राम पे आ गया और यहां पे फिर से मैंने मुझे बल्ब को ग्लो करवाना है। जब बल्ब को ग्लो करवाना है दोस्तों तो यहां पे मैं थोड़ी कट लगा दूं ना, यहां पे बैटरी लगा दीजिए, ठीक, ये प्लस और ये माइनस। अब यहां पे ए है और यहां पे बी है, ठीक है। यहां पे देखिए 0 0 है, यहां पे 0 0 ऑपरेशन दिया है, तो क्या बल्ब जला? क्या नहीं जला, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें मैं दोस्तों यहां पे 0 डालूं, यहां पे 1 डाल दूं, यहां पे मैं 0 डालूं, यहां पे 1, यहां मैं अलग से एक सर्किट डायग्राम बना लेता हूं जिसमें कि आप लोगों को दिक्कत ना हो बिल्कुल से। देखिए अब ये वाले ऑपरेशन को मैंने जोड़ दिया और ये वाला खुला है, तो ये वाला 0 है ना, ये 1 है ना, तो सर्किट तो कंप्लीट हो रही, मतलब ये बल्ब ग्लो करेगा। जाहिर सी बात है कि बल्ब ग्लो करेगा ना, तो बल्ब कैसा? बल्ब जल गया, ठीक। सर्किट तो पूरा किया ना, केवल 0 0 पे बल्ब नहीं जला। अब यहां इसको मैंने जोड़ दिया दोस्तों, इसको मैंने 0 कर दिया, फिर सर्किट जल गया। दोनों को मैंने जोड़ दिया दोस्तों, अब की बार दोनों पे 1 1 कर दिया, तो सर्किट तो ऑलरेडी जलेगा, दोनों हाई हाई है। तो अब इसमें ये आउटपुट समझ में आया इस सर्किट डायग्राम से कि हमारे पास एक भी इनपुट यदि हाई है तो आउटपुट हमारा हाई आएगा। तो इसके लिए एक लाइन सिर्फ आप इसमें नोट करिए दोस्तों, वो एक लाइन से पता चल जाएगा कि ये कब जो है बल्ब ग्लो करेगा। लिखिए आउटपुट ऑफ OR गेट विल बी one if any input is 1, मतलब कोई सा इनपुट यदि 1 होगा तब भी जो है हमारा सर्किट जो है ग्लो करेगा। दोस्तों अच्छी तरीके से यदि आपको समझ में आया है ये मेरा लॉजिक दोनों का, तो नेक्स्ट क्लास अब मेरा अगली वीडियो में मैं लेके फिर से उपस्थित होऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं बात बता दूं कि मेरा सेशन यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, हाँ अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।